बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फ्री हिट देख रहे हैं और मैं हूं आसिफ खान। और बात आज मैं करूंगा, बड़ा हसास मौजू है। पाकिस्तान में कप्तानी पर एक मरतबा फिर बहस एक शुरू हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की परफॉर्मेंस पर एक मरतबा फिर एतराज़ शुरू हो गया है। ये मैं इसको किसी और अंदाज में देख रहा हूँ। देखिए, क्रिकेट के अंदर, ख़ास तौर से T20 क्रिकेट के अंदर, कप्तान का कैरेक्टर ग्राउंड के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं होता। कोई एक आध मौका ऐसा आता होगा कि उसको डिसीजन लेना होता होगा, जैसा कि हमने देखा भी है कप्तानी के हवाले से। लेकिन कैप्टन का रोल मैं समझता हूँ कि फील्ड में इतना ज़्यादा नहीं होता। जो बॉलिंग कर रहा है बॉलर, जो बैटिंग जो कर रहा है बैट्समैन, उसका किरदार बेहतर होना चाहिए, उसी को समझना चाहिए और उसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एक्ट करना चाहिए। अगर बाबर आजम कैप्टन हैं और उन्होंने परफॉर्म करने के लिए शाहीन अफरीदी पर तवज्जो अपनी मबजूल की है और शाहीन अफरीदी पर वो ये चाह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी ऐसे बॉलर हैं जो उनको परफॉर्म करके देंगे, तो ये शाहीन अफरीदी का काम है कि वो अकॉर्डिंग टू द फील्ड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बॉलिंग करें। शाहीन नहीं, कोई भी बॉलर हो, XYZ। और फिर ये फील्डर्स की भी जिम्मेदारी है कि उनकी तरफ आने वाले कैच को वो पकड़ें। अगर वो कैच नहीं पकड़ते तो इससे नुकसान टीम को होता है और फिर कप्तानी पर सवाल उठता है। क्यों ये सवाल नहीं, ये मेरी समझ में नहीं आती बात कि कप्तान के ऊपर उस हवाले से क्यों सवाल होता है कि एक इंडिविजुअल है, अगर बॉलर है, अगर फील्डर है, अगर बैट्समैन है, वो परफॉर्म अगर नहीं कर रहा तो कप्तान का इसमें क्या दोष है। कप्तान तो अपनी तौर से बेहतर फ़ैसला करता है, बेहतरीन फ़ैसला करता है और उसका नतीजा उस मुवाफिक ना निकले जो वो चाह रहा है, तो फिर ये सूरत हाल थोड़ी सी सोचने वाली है। अब मुझे जो नज़र आता है इसमें, सरफराज अहमद जब कैप्टन हुआ करते थे, उनकी जो सिचुएशन थी वो बाबर पे अब मुझे कहीं कहीं फिट होती नज़र आ रही है। ठीक है, सरफराज की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बाबर की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि बाबर इंडिविजुअली हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल अनलाइक सरफराज अहमद। सरफराज विकेट कीपर थे, बाबर टॉप ऑर्डर बैटर हैं। ये एक बड़ा फ़र्क है कि बाबर को मौका ज़्यादा मिलता है बैटिंग करने का सरफराज की बनस्बत। तो ये सूरत हाल है। दूसरा, एक सेक्शन ऑफ प्रेस आप कह लें और क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी कुछ अफराद ऐसे हैं जो कि दरपर्दा, यानी खुली तौर पर वो सामने नहीं आ रहे हैं कि बाबर को कप्तानी से हटा दिया जाए या बाबर की कप्तानी कमज़ोर है या बाबर से एक फॉर्मेट की कप्तानी ले ली जाए। लेकिन जो मजमूई तौर पे वो कारकर्दगी वो कर रहे हैं या जो जो बेहतर जज, मैं लफ्ज़ मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन जो वो कर रहे हैं 10 दर पर्दा या पर्दे के पीछे से कुछ लोगों की शायद डोरें हिला रहे हैं, वो ये ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन मैं इस पर हतमी तौर पे नहीं कह सकता। लेकिन शायद वो ये चाह रहे हैं कि बाबर कैप्टन ना रहे, किसी एक फॉर्मेट का कम अज़ कम कप्तान ना रहे या 2 फॉर्मेट का कप्तान ना रहे। और इसमें उन्हें मीडिया के कुछ अफराद की सपोर्ट भी हासिल है, क्योंकि ये वही ट्रेंड है जो हमने सरफराज के लिए देखा कि उसको फिर आखिर कप्तान से हटा दिया गया। और यही ट्रेंड हमें लगता है कि बाबर आजम के साथ भी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है। लेकिन बतौर कप्तान बाबर इज़ डूइंग अ फाइन जॉब, क्योंकि कैप्टनसी मैं समझता हूँ कि क्रिकेट के अंदर ख़ास तौर से जितना छोटा फॉर्मेट होता जाएगा उतना कैप्टन का रोल मुझे लगता है कि कम से कमतर होता जाएगा, क्योंकि कैप्टनसी इज़ अ नेम ऑफ टेकिंग डिसीजंस राइटली, जो आप समझते हैं राइटफुल डिसीजन जो है कि आपने ले लिया डिसीजन, अब वो आपने छोड़ दिया अपने बॉलर पे, अपने फील्डर पे, अपने बैटर पे। अगर वो उसको एग्जीक्यूट कर गया तो कप्तान की वाह वाह हो जाती है, अदरवाइज़ कप्तान बुरा है। तो मैं ये समझता हूँ। बहरहाल आप क्या समझते हैं, आप कमेंट्स में बताइए। आप क्या सुनना चाहते हैं, आप कमेंट्स में बताइए। फ्रेट को देखने का शुक्रिया। सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।